हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है भैया टॉपिक बिहार डिजिटल फर्टिलिटी मैप, यानी कि बिहार का डिजिटल उपजाऊपन मानचित्र। अब दोस्तों, एक चीज तो क्लियर थी कि आर्टिकल जो है वो बिहार से है और फर्टिलिटी उपजाऊपन की बात हो रही है, यानी कुछ ना कुछ इसका लेना सॉइल और एग्रीकल्चर से है। तो भैया इस विषय पे ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो रहने वाला है। इसके ऊपर हम लोग जो है वो अभी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी आईक्यू के बेहतरीन कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज को ज्वाइन करें और अपनी प्रेपरेशन को जो है वो बहुत बेहतर तरीके से करें। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले एक न्यूज आर्टिकल जो है वो देखने को मिला था, जहां पर बिहार के किशनगंज जिले में डिजिटल फर्टिलिटी मैप जो है वो लागू किया गया। डिजिटल फर्टिलिटी मैप जैसे ही बिहार के किशनगंज जिले का बना, उसी के साथ में कुछ फार्मर्स जो हैं उन्होंने थोड़ा सा रिजेंटमेंट जो है इसके लिए शो किया। फार्मर्स जो है वो इस चीज के लिए रेडी नहीं थे। तो भैया यहां पर हम विस्तार में समझेंगे कि भैया ये डिजिटल फर्टिलिटी मैप क्या है और क्या वजह है कि कुछ फार्मर्स इसको जो है वो अपोज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम्स की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाला है। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स एंड फार्मर्स इन बिहार किशनगंज आर वरीड अबाउट द ग्रोइंग डिजिटलाइजेशन ऑफ फार्मिंग। तो भैया जी, फार्मिंग खेती बाड़ी का डिजिटलीकरण जो है वो हो रहा है, डिजिटलाइजेशन जो है वो हो रहा है, जिस विषय को लेकर के बिहार और किशनगंज के कृषि विशेषज्ञ और किसान जो है वो थोड़े से चिंतित है। क्यों है भैया चिंतित? इस चीज को समझने के लिए पहले हमको समझना है भैया ये फार्म डिजिटलाइजेशन या डिजिटल फर्टिलिटी मैप असल में क्या चीज है। दोस्तों, शायद कुछ लोगों ने आप में से इसके बारे में सुना होगा। ये फार्म डिजिटलाइजेशन क्या है? दोस्तों, डिजिटल फर्टिलिटी मैप या फार्म डिजिटलाइजेशन जिसको कहते हैं, हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द साइंटिस्ट्स ऑफ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सोबोर इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क। तो भैया महीनों की कड़ी मेहनत के बाद में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सोबौर भागलपुर जिले के वैज्ञानिकों द्वारा ये डिजिटल फर्टिलिटी मैप जो है वो बनाया गया है। दोस्तों, दोबारा से अगेन जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यानी कि सॉइल और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात हो रही है, यहां पर क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग डेटा एंड मैप्स compiled using field surveys backed by remote sensing and other environmental data's expert opinion and laboratory analysis। दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर सर्वेस किए जाते हैं, लेबोरेटरी में मिट्टी का एनालिसिस किया जाता है और एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर के सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी जो है वो मेजर की जाती है। इस फर्टिलिटी को मेजर किया जाता है और देखा जाता है कि भैया ये मिट्टी जो है ये किस पर्टिकुलर फसल के लिए जो है वो कारगर साबित होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया हर जगह हर प्रकार की फसल जो है वो उग सकती है। अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार की फसल जो है वो उगाई जा सकती थी। ये चीज हमको अब डिजिटल फर्टिलिटी की मदद से जो है वो पता चलने वाली थी कि भैया मेरे खेत की मिट्टी में कौन सी फसल जो है वो अच्छी पैदावार जो है वो देगी। ये है भैया डिजिटल फर्टिलिटी। तो भैया इसकी मदद से किसान जो है उसको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। वो क्या लाभ है, वो क्या बेनिफिट्स है, वो हम यहाँ पर देखें। दिस वुड हेल्प इन बेटर क्रॉपिंग डिसीजंस। इससे बेहतर फसल निर्णय लेने में मदद मिलेगी। भैया क्रॉपिंग डिसीजंस क्या है? कौन सी फसल उगानी है, किस फसल का पैदावार ज्यादा होगी। आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोग एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते होंगे, यानी कि आपके परिवार में खेती बाड़ी जो है उसको किया जाता होगा, तो आप जानते हैं कि भैया हर बार जब फसल लगानी होती है तो एक सोच विचार किया जाता है कि गेहूं चावल तो चलो लगी रहा है, इसके अलावा कोई और दूसरी फसल लगा करके देखते हैं, शायद उससे पैदावार जो है वो अच्छी हो जाए। अगर हमको पता होगा कि भैया मेरे खेत की मिट्टी जो है वो किस पर्टिकुलर फसल को जो है वो बेहतरीन तरीके से उगने में मदद करेगी, तो मैं डेफिनेटली वही फसल लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर वो वाली फसल मैं बोऊंगा तो नेचुरल सी बात है उसका आउटपुट जो है, यील्ड जो है वो बेहतर होगा। तो अगर हमको अपनी सॉइल की फर्टिलिटी मालूम है तो ये बेहतर क्रॉपिंग डिसीजन में हमें मदद करेगी। एज द फार्मर्स वुड नो विच क्रॉप दे शुड ग्रो इन पर्टिकुलर एरियाज फॉर बेटर गेन्स। तो किसान को भैया पहले से पता होगा कि किस क्षेत्र में, किस इलाके में कौन सी फसल उगानी चाहिए ताकि बेहतर लाभ जो है वो हो सके।
द शिफ्ट कैन बी मेड टू न्यू क्रॉप्स एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इससे क्या होगा दोस्तों, नई नई फसलें जो है वो उगाई जा सकती हैं। अगर नई फसल को स्विच नहीं भी करना है तो आप जो एग्जिस्टिंग फसल उगा रहे हैं उसके साथ में कुछ और क्रॉप्स भी आप उगा सकते हैं, यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि भैया हमको पहले से मालूम है कि मेरे खेत की मिट्टी जो है वो किस पर्टिकुलर फसल को अच्छी पैदावार जो है वो देने में मदद करेगी, वही फसल जो है वो मैं लगाऊंगा। इसी के साथ में दोस्तों जब मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो मुझे मालूम है कि मेरी खेत की मिट्टी में कितना उपजाऊपन है, तो भैया जी मैं एग्जैक्ट डोज ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो इस्तेमाल करूंगा ताकि फर्टिलिटी लेवल जो है वो मुझे पता चल सके। भैया हम आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर्स, खाद, इन सभी का इस्तेमाल होता है। कितनी खाद की मात्रा डालनी है, बहुत बार ऐसा होता है कि फसल को या मिट्टी को खाद की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक ट्रेडिशन है कि भैया फसल उगाई है तो खाद तो डालनी ही है। तो भैया किसान जो है वो बिना जाने बिना समझे खाद जो है वो डाल देता है, तो वो खाद जो है वो मिट्टी और फसल का फायदा करने से ज्यादा नुकसान कर जाती है, लेकिन ये चीज किसान को भी पता ही नहीं चल पाती। अगर उसको डिजिटल फर्टिलिटी मैप की जानकारी होगी तो भैया उसको मालूम होगा कि कितनी मात्रा में उसको खाद जो है वो डालनी है। इससे मिट्टी का उपजाऊपन जो है, फर्टिलिटी जो है वो बनाए रखने में मदद मिलेगी। ठीक है जी दोस्तों, साथ ही साथ एक बार जब मिट्टी के उपजाऊपन का एक लेवल जो है वो किसान को पता चल जाएगा, उससे वो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स कर सकता है, वो फसलों का चयन कर सकता है। किस आधार पर? रेनफॉल और क्लाइमेट के आधार पर। तो भैया बारिश और जलवायु, वर्षा और जलवायु के आधार पर कौन कौन सी फसलें जो है मेरी जमीन में जो है वो अच्छा रिजल्ट्स देंगी, वो फसलें मैं जो है वो प्रेफर करूंगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये डिजिटल फर्टिलिटी मैप जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है वो किसानों के लिए लग रहा है। बिल्कुल भैया, हमने अभी बात करी है कि भैया हमको पहले से मालूम रहेगा कि मेरी खेत की मिट्टी, मेरी सॉइल जो है वो किस पर्टिकुलर क्रॉप को जो है वो बेहतर पैदावार देने में मदद करेगी, तो हम वही क्रॉप जो है वो उगाएंगे। अल्टीमेटली एम क्या है भैया, अच्छी पैदावार हो, उसको सेल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो किसान को मिल सके। लेकिन अगर आपको न्यूज आर्टिकल की स्टार्टिंग याद है तो मैंने आपसे बात कही थी कि भैया डिजिटल फर्टिलिटी मैप किशनगंज में आया है और फार्मर्स ने अलार्म रेज कर दिया है, फार्मर्स ने इसको अपोज करना शुरू कर दिया है। तो क्या वजह है भैया ये डिजिटल फर्टिलिटी मैप को जो है इसको अपोज किया जा रहा है? क्या चुनौतियां और क्या मुद्दे जो है वो यहां पे खड़े हुए? दोस्तों यहां पर फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स एंड फार्मर्स आर वरीड अबाउट द ग्रोइंग डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड फर्टिलिटी डिटेल्स। अब भैया जितने भी कृषि विशेषज्ञ हैं उस इलाके के और जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं इस डिजिटलीकरण को लेकर के, इस फर्टिलिटी डिटेल्स या उवर्ता विवरण को लेकर के। क्या वजह है भैया, क्यों ये कंसर्न्ड है, क्यों ये वरीड है? भैया ऐसी आशंका है, दे एप्रीहेंड दैट अ डेटा कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय द प्राइवेट कंपनीज एंड बिग कॉर्पोरेट हाउसेस फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज लैंड एक्विजिशन एंड प्रीडेटरी लैंडिंग, लीविंग फार्मर्स इन क्राइसिस। दोस्तों कहीं ना कहीं एक डर जो है, एक आशंका जो है वो किसान के अंदर बनी हुई है कि अगर उसकी मिट्टी की पैदावार जो है उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में जाती है, सभी लोगों को पता चलता है। मान लीजिए दोस्तों एक खेत का जमीन का टुकड़ा है, वहां पर उसकी फर्टिलिटी के अनुसार वहां पे एक ऐसी फसल जो है वो उगाई जा सकती है जो बहुत अच्छा यील्ड जो है वो हमको देती है और उसको बेच करके काफी ज्यादा लाभ जो है वो हो सकता है। यानी कि वो जमीन के टुकड़े के ऊपर अगर पर्टिकुलर जिसको हम कहते हैं क्रॉप उगाई जाए तो काफी ज्यादा मदद जो है उसमें मिलेगी। अब जैसे ही किसी कॉर्पोरेट हाउस या किसी प्राइवेट कंपनी को पता चलता है कि भैया ये जमीन का टुकड़ा जो है यहाँ की फसल जो है वो बहुत अच्छी पैदावार देगी भविष्य में, उस कॉर्पोरेट हाउस का या उस प्राइवेट प्लेयर का ये एक उसको हम कहते हैं कि कोशिश रहेगी कि भैया मैं जाकर के इस जमीन को एक्वायर कर लूं, ये जमीन जो है वो खरीद लूं। अगर किसान के पास थोड़ी सी जमीन है तो भैया वो किसान को पहले तो ज्यादा से ज्यादा दाम देकर के वो जमीन जो है वो लेने की कोशिश करेगा। मान लीजिए अगर वो लैंड एक्वायर नहीं कर पाता, वो किसी ना किसी तरीके से मजबूर कर सकता है किसान को कि वो अपनी जमीन जो है वो बेच दे, जिसका एक तरीका हो सकता है प्रीडेटरी लेंडिंग। दोस्तों प्रीडेटरी लेंडिंग आप जानते होंगे, लेंडिंग यानी कि उधार लेना। प्रीडेटरी लेंडिंग होती है कि जब कोई व्यक्ति उधार ले लेता है लेकिन उस लोन के, उस लेंडिंग के, उस उधार के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, नियम और शर्तें हैं भैया, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव होती हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय में किसानों को जो है वो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव टर्म्स पे लोन दिए जाते थे, इसको प्रीडेटरी लेंडिंग कहा जाता था। तो किसान जो है वो इस तरीके का एक लोन जो है वो ले लेता है, लेकिन बाद में वो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं कर पाता और हो सकता है उसको अपनी जमीन से हाथ धोना पड़े। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो किसान का बना हुआ है।
इसके साथ साथ द डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ द लैंड एंड देयर फर्टिलिटी कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय प्राइवेट कंपनीज। और इसी के साथ में क्राइसिस की सिचुएशन जो है, वो एक संकट की सिचुएशन जो है वो किसान के लिए बन जाएगी। इसके अलावा किसान को यह भी डर है कि अगर पैदावार अच्छी हुई तो कहीं गवर्नमेंट ही उनकी जमीन जो है वो ना छीन ले। अगर कोई ऐसी क्रॉप वहां पे उग जाती है जिसका आउटपुट बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा रेवेन्यू वो सरकार को दे सकती है, तो भैया सरकार भी इस जमीन को एक्वायर कर सकती है। तो किसान को लगता है कि अगर ऐसा ना हो, मेरी जमीन को सरकार एक्वायर कर ले, तो भैया मेरे अस्तित्व को, मेरे सर्वाइवल का एक ही साधन है, वो है मेरी जमीन। अगर वो भी सरकार ने या प्राइवेट प्लेयर्स ने मुझसे छीन ली तो मेरे लिए जिंदा रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये एक दूसरा कंसर्न। इसी के साथ में दोस्तों वो कहता है कि भैया अगर ऐसे हमको पहले से मालूम रहेगा कि कौन कौन सी फसलें जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट देंगी, तो भैया कॉर्पोरेट्स जो है वो कुड डिसाइड द क्रॉप पैटर्न एज पर देयर सुटेबिलिटी। वो अपनी उपयुक्तता के अनुसार, जो उनको सूट करता है उस अनुसार वो वहां पे क्रॉप्स लगाने को कह सकते हैं। और इससे क्या होगा, शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रॉप्स, जो पारंपरिक फसलें हम उगा रहे हैं उससे हमको हट करके ऐसी क्रॉप्स उगानी पड़ेंगी जिनका प्रॉफिट जो है वो मिल सके। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है शायद किसान के हित में नहीं जाएगा, जिसका एक एग्जांपल जो है वो अनडाउटेडली किशनगंज जिले के अंदर देखने को मिला है। दोस्तों बिहार का किशनगंज जिला जो है, जो ज्यादातर अपनी जूट, अपनी पैडी कल्टीवेशन के लिए जाना जाता था, जूट की खेती, धान की खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब डिजिटल फर्टिलिटी मैप के अंतर्गत देखा गया कि वहां पे चाय और पाइन एप्पल प्लांटेशन जो है वो ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो नाउ इट इज बीइंग टर्न्ड इनटू द हब ऑफ टी एंड पाइनएप्पल प्लांटेशन। तो भैया जी इसे चाय और अनानास के बागानों में बदला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिशनल जो है वो क्रॉपिंग कौन सी थी, जूट और पैडी। दोस्तों अभी मैं आपको किशनगंज का मैप दिखाऊंगा, आप देख पाएंगे कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल के साथ मिलता हुआ ये इलाका है और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज में जो है ये शामिल है। तो भैया एक शिफ्ट जो है वो जूट और पैडी से अब टी और पाइनएप्पल की ओर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल क्रॉपिंग जो है वो हमारी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों किसानों का और लोगों का कहना है कि भैया किशनगंज और बिहार का नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है वो हर साल डिवास्टेटिंग फ्लड्स जो है वो सहन करता है। तो भैया तबाही वाली बाढ़ का सामना जो है वो करता है। तो लोगों का मानना है कि भैया सरकार डिजिटल फर्टिलिटी से पहले इस तरह की बाढ़ को रोकने का और इस बाढ़ से निजात दिलवाने का लोगों को प्रबंध जो है वो करे। बाद में ये फर्टिलिटी मैप आदि जो है वो हम देख सकते हैं। तो भैया ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल, डिजिटल फर्टिलिटी मैप बनाया जा रहा है और इसको कुछ लोग जो है वो अपोज कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं किशनगंज जिले के बारे में। दोस्तों तो बिहार का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये इलाका जो है ये यहाँ पर है किशनगंज जिला। आप देख रहे हैं एक तरफ इसका बॉर्डर जो है वो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है और दूसरी ओर नेपाल की सीमा के साथ में ये किशनगंज जो है वो लगता है। ये किशनगंज जिला जो है, यहाँ की ये न्यूज आर्टिकल है दोस्तों। किशनगंज जिले से महानदी होकर के गुजरती है। छोटी छोटी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि किशनगंज के बारे में इस न्यूज आर्टिकल में बात की गई है। तो एग्जाम के अंदर हो सकता है किशनगंज जिले से कोई सवाल आ जाए। तो भैया महानदी जो है वो यहाँ से होकर के गुजरती है और किशनगंज के अंदर काचुदा लेक, बहुत प्रसिद्ध काचुदा झील जो है वो मौजूद है। तो काचुदा लेक जो है वो बर्ड वॉचर्स और नेचर लवर्स के लिए बहुत ही कुख्यात जगह है। काचुदा लेक जो है वो असल में एक वेटलैंड है जिसका ज्यादातर पानी या तो बारिश से आता है या फिर महानदी से। तो महानदी रिवर जो है वहां से और बारिश से पानी लेकर के काचुदा लेक जो है वो बनती है। काचुदा झील जो है वो इस किशनगंज जिले में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अगर एग्जाम के अंदर काचुदा लेक की बात होती है तो हमें याद रखना है कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ये काचुदा लेक जो है वो मौजूद है। दोस्तों यहां पर इसी से मिलती जुलती एक और स्कीम जो है, शायद इसके बारे में आप जानते होंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड। भैया सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है दोस्तों? ये 2015 में स्कीम जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है वो लाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों सॉइल हेल्थ कार्ड, जिस तरीके से स्कूल में रिपोर्ट कार्ड होता है ना, वैसे ही मिट्टी का एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो बनाया जाएगा, जहां पर इंपॉर्टेंट 12 न्यूट्रिएंट्स, 12 पौष्टिक तत्व जो मिट्टी के लिए जरूरी होते हैं उनकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो भैया किसान जो है वो अपनी मिट्टी का सैंपल लेकर के जाएगा और देखा जाएगा कि क्या उस किसान की मिट्टी में पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, ये सारे के सारे पौष्टिक तत्वों की मात्रा मौजूद है। क्योंकि अगर ये 12 न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर मौजूद होंगे और किस कॉम्पोजिशन में मौजूद है उसके आधार पर मिट्टी की फर्टिलिटी, उपजाऊपन जो है वो निर्धारित होगा।
तो भैया किसान को ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सॉइल हेल्थ कार्ड भी जो है वो हल्का सा डिजिटल फर्टिलिटी मैप से जो है वो मिलता जुलता था। फार्मर्स कैन अप्लाई फॉर दिस सॉइल हेल्थ कार्ड एवरी 3 years टू नो द एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉइल। हर 3 साल में किसान जो है ये सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है और अपने मिट्टी के पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता का जो है वो पता लगा सकता है। ठीक है जी। तो दोस्तों सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ साथ एक और डिजिटल इनिशिएटिव डिजिटलाइजेशन के रूप में एग्रीकल्चर से संबंधित एक इनिशिएटिव जो है वो कुछ समय पहले न्यूज के अंदर देखा गया था। ये इनिशिएटिव था एग्री स्टैक। क्योंकि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे बिहार पीसीएस की बात हो या यूपीएससी एग्जाम, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एग्री स्टैक क्या है दोस्तों? इट इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल डाटाबेस दैट फोकसेस ऑन फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो भैया जी ये एक डिजिटल डाटाबेस है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा है जो किसान और कृषि क्षेत्र के ऊपर केंद्रित है। ठीक है जी। दोस्तों सरकार के अनुसार एक डाटाबेस जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा ताकि किसानों की समस्या को हल किया जा सके। जैसे कि किसानों को पुअर एक्सेस टू क्रेडिट है। ठीक है जी। किसान को लोन लेना था, क्रेडिट चाहिए था, लेकिन उसको क्रेडिट जो है वो मिल नहीं पा रहा था। या फिर वेस्टेज इन एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन। बहुत बार ऐसा होता है किसान का प्रोड्यूस जो है वो सप्लाई चेन में ही जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इस डाटाबेस की मदद से सरकार के पास जानकारी रहेगी कि किस किसान को कितने क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, उसने वो क्रेडिट कहां से लिया है, और साथ ही साथ कितना उसका प्रोड्यूस हुआ है जो सप्लाई चेन में आ चुका है, ताकि किसान की फसल जो है वो खराब ना हो सके। ये स्कीम जो है, ये इनिशिएटिव जो है, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट एक डाटाबेस जो है वो तैयार कर रही है इन पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के सरकार जो है वो एक डाटाबेस तैयार कर रही है जो किसान का सारा डाटा जो है वो तैयार करेगा कि किसान को किस समय किस पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। दोस्तों ये डिजिटल रेपोजिटरी विल एड द प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज, सर्विसेज एंड पॉलिसीज। इस डिजिटल भंडार के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी पहुंचाई जाए, सेवाएं और जितनी भी पॉलिसीज, नीतियां किसानों के लिए आई हैं उनका लक्ष्यकरण हो सके, प्रिसाइज टारगेटिंग हो सके, इस चीज पर ध्यान जो है वो दिया जाएगा। दोस्तों जब डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है तो आपको मालूम होगा, सरकार को जानकारी होगी कि किस किसान की क्या रिक्वायरमेंट है, चाहे वो क्रेडिट की हो, चाहे वो सब्सिडी की हो, या फिर सरकार की लाई हुई नीतियों का, पॉलिसीज का फायदा जो है वो किसान को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस तरीके का एक डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट किया जाएगा जिसको एग्री स्टैक नाम दिया गया है, और ये सरकार और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो मिलकर के तैयार करेंगे। अगर दोस्तों एग्री स्टैक जो है एग्जाम के अंदर आता है तो इस विषय में भी हम आंसर जो है वो कर पाएंगे। आई होप दोस्तों हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। बिहार स्टेट एग्जाम्स की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे शानदार कोर्सेज आपके लिए मौजूद है। इन कोर्सेज को एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बेहतरीन बनाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।